रैलियों और जनसभा पर रोक 11 फरवरी तक बढ़ाई गई। साथ में चुनाव आयोग ने रियायत भी खूब दी है। लेकिन हम आपको बता दें, भारत की बात के इस स्पेशल सेगमेंट में इन दिनों यूपी चुनाव में बीजेपी नेताओं की जुबान से कैराना का जिक्र क्यों सबसे ज्यादा हो रहा है। 2017 में कैराना ही था जहां के पलायन के मुद्दे को उठाकर बीजेपी ने सत्ता पाई थी। इस बार फिर से कैराना गर्म है। बीजेपी के नेता कैराना का नाम लेकर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कैराना से ही तय होगी उत्तर प्रदेश की किस्मत? क्या ध्रुवीकरण की जिस धार को रफ्तार देने में बीजेपी के नेता जुटे हैं, वो धार कारगर साबित हो पाएगी? चुनावी किस्मत का कैराना एपिसोड देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगा। ये ही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन करते। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। चलो प्रदेश में कैराना के माध्यम से एक तस्वीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे। हमें पलायन करने वाले पलायन कर रहे। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव तो क्या कैराना लिखने वाला है यूपी में सत्ता की किस्मत? प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे। तो क्या ये कैराना तय करेगा कि यूपी में सत्ता का शहंशाह कौन होगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। कैराना कैराना कैराना। यूपी चुनाव के पहले फेज में जिस नाम की सबसे ज्यादा गूंज है वो है कैराना। शामली जिले की वो विधानसभा सीट जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए क्योंकि इसी कैराना ने साल 2017 में बीजेपी की जीत की जमीन तैयार की थी। यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 600 किलोमीटर और मेरठ से करीब 70 किलोमीटर दूर पड़ता है शामली जिले का कैराना कस्बा। कैराना क्यों बना है आज के चुनाव का मुद्दा। सबसे पहले आप इसे जानिए। 2016 में अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इसी बीच तत्कालीन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कैराना से हिंदुओं के पलायन से जुड़ा एक डेटा जारी कर दिया। इस डेटा के जारी होते ही चारों तरफ हंगामा मच गया और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये मामला एक मुद्दा बन गया। इसी बीच 2017 का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी कैराना तो हार गई, लेकिन यूपी में उसे जबरदस्त जीत हासिल हुई। कैराना से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन 2014 में उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2017 में भी नाहिद जीते थे और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उन्हीं नाहिद को उतारा है। बीजेपी नाहिद हसन को ही पलायन का मुख्य साजिशकर्ता मानती है और यही वजह है कि चुनावी सभा मेरठ में हो या फिर मुजफ्फरनगर में, शामली हो या फिर सहारनपुर, कैराना का जिक्र होता ही होता है और बीजेपी नेताओं की जुबान पर कैराना और नाहिद का नाम आ ही जाता है। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं।
इससे पहले योगी अपने भाषणों में कैराना को कश्मीर बनाने की साजिश का भी आरोप लगाकर हमले कर चुके हैं। और कैराना मुद्दा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब पश्चिमी यूपी से प्रचार की शुरुआत की तो सबसे पहले वो कैराना ही गए। भारतीय जनता पार्टी कैराना में अमित शाह घर घर घूमे और उन लोगों से भी मिले जो अखिलेश राज में पलायन करके दूसरी जगह चले गए थे। यही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। कैराना से बीजेपी ने पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। मृगांका अपना पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन से हार गई थी, लेकिन इस बार पलायन का मुद्दा बनाकर बीजेपी न सिर्फ कैराना जीतने की कोशिश कर रही है, बल्कि कैराना के सहारे पश्चिमी यूपी का किला फतह करने की तैयारी है। बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता कैराना के पलायन को मुद्दा बनाकर सियासत की हवा में हिंदू मुसलमान का रंग घोलने की कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश को और हवा तब मिलने लगी जब अरशद नाम का समाजवादी पार्टी का समर्थक शामली में खड़े होकर कैराना के जाटों को धमकाता है। वहाँ तो है 24,000, यहाँ आए हम 90,000, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। धमकी का ये वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के तमाम नेता खुद को जाटों का शुभचिंतक बताते हुए समाजवादी पार्टी को घेरते हैं। बाद में अशरफ की गिरफ्तारी भी हो जाती है। समाजवादी पार्टी घिरती है तो फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये कहते हुए बीजेपी पर पलटवार करते हैं कि पलायन तो उत्तराखंड से भी हुआ है, लेकिन बीजेपी उसका जिक्र क्यों नहीं करती। केवल उत्तर प्रदेश में पलायन का सवाल नहीं है, 1000 से ज्यादा गांव खाली है उत्तराखंड में। 1000 से ज्यादा गांव। क्या गृह मंत्री उत्तराखंड में भी जाएंगे? और इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए योगी के धुर विरोधी मशहूर शायर मुनव्वर राणा भी कहते हैं कि कैराना से 10 हिंदू गए होंगे तो यूपी से हजारों मुसलमान गए, और योगी आए तो मैं भी पलायन कर जाऊंगा। अगर योगी आ जाएंगे तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। इस पलायन को भी तो नोट कीजिए आप कि मैंने ये बात कह दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 लाख 10 लाख मुसलमान ऐसे होंगे जिनको मौका मिले या मौका मिल रहा है तो छोड़ देंगे उत्तर प्रदेश। कैराना में से अगर 10 हिंदू गए होंगे खुदा न खास्ता, तो यहाँ से कम 50,000 मुसलमान पलायन कर गए। इन बयानों के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कैसे पश्चिमी यूपी की वोटिंग से पहले कैराना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें सवाल पूछा गया था कि पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। इसके जवाब में कैराना कहने वाले 21% थे, जबकि किसानों को बड़ा मुद्दा बताने वाले 48% और पता नहीं कहने वालों की संख्या 31% थी। असल में पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की आबादी 26% से ज्यादा है। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ और बिजनौर जैसे जिले मुस्लिम बहुल हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, जिसके बाद पश्चिमी यूपी में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और हिंदू वोटों के सहारे बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की।
इसी की अगली कड़ी में कैराना पलायन का मुद्दा 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बना, जिसके दम पर 2017 में बीजेपी को जीत मिली। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव है तो मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना पलायन का जिन निकालकर बीजेपी विजय अपने नाम करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन मुद्दों को हवा दे दी है। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। हालांकि इस बार पश्चिम में परिस्थितियां बदली हुई हैं। मुस्लिम वोटर तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मजबूती से दिख ही रहा है। किसान आंदोलन की वजह से जाट वोटर भी बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि जो जाट वोटर बीजेपी के साथ 2014 से 2019 तक थे, वो इस बार दूर खड़े हैं और ये दूरी आंकड़ों में भी साफ झलक रही है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया, उसमें जाट समुदाय से सीएम की पसंद पूछी गई। योगी कहने वाले 37%, अखिलेश कहने वाले 28%, मायावती कहने वाले 14% और अन्य कहने वाले 21% थे। मतलब ये है कि योगी जाटों की पहली पसंद तो हैं, लेकिन आंकड़ा बेहतर नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी की कोशिश कैराना और मुजफ्फरनगर के बहाने न सिर्फ जाट वोटरों को अपने पाले में लाने की है, बल्कि ध्रुवीकरण की धार पर जीत की जमीन तैयार करने की भी है। सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि सीएम के लिए यूपी में मुसलमानों की पसंद अखिलेश यादव है। योगी कहने वाले 4%, अखिलेश कहने वाले 78%, मायावती कहने वाले 13% और अन्य कहने वाले 5% हैं। तस्वीर साफ है, मुस्लिमों में कोई कंफ्यूजन नहीं है और यही जाट मुस्लिम एकता बीजेपी को भारी पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की ओर से अलग अलग तरीकों से की जा रही है। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।